ब्रेकिंग जैन न्यूज। कितने लोग बोल रहे हैं ये कौन आ रहा है, कितने लोग, बस यही तो है। हमारे आचार्य से हमेशा कहा करते थे, तुम किसी नगर में जा रहे हो तो पहले ये देखना कितने के होके जा रहे हो। एक के, दो के, चार के, 100 के। सर्वश्रेष्ठ परिणाम कहलाता है सारे नगर के बच्चा बच्चा के होके जाओ, वो भी कहे ये कोई मेरे आ रहे हैं। कोई ये ना कह दे कि नहीं मेरे तो कोई नहीं, ये तो फलाने के महाराज आ रहे हैं, फलाने के गुरु आ रहे हैं। यहां तक कहा कि तुम ऐसी कुछ चर्या बनाओ कि कोई ये भी नहीं कह पाए कि ये जैनियों के गुरु जा रहे हैं। सारे जगत में एक ही बात निकले, ये जगत गुरु जा रहे हैं। बहुत बड़ी साधना है किसी जाति विशेष का गुरु बनना और एक जगत गुरु बनना। और जगत का हर प्राणी एक ऐसी, और ये संबंध एक तरफ से नहीं बनता। साधु से पूछा जाता है, तुमसे पूछा ना कि ये महाराज कितनों के हैं। 9 दिन हम इसी के लिए तैयारी चल रही थी कि मैं चतुर्मास के लिए प्रवेश करूं तो कितनों का होके करूं। सागर आया हूं तो कितनों का होके आऊं। नाम तो सागर है और एक लोटा के पानी का होके आ जाओ, एक गागर का होके आ जाओ, एक कुएं का होके आओ। जब सागर ही जाना है, सागर ही चुना है, तो क्यों ना असीम होकर के प्रवेश करें। और वस्तुता मुझे पहले दिन तो थोड़ी खुशी हुई थी, आज पूरी खुशी है कि मैं पूरे सागर का होकर प्रवेश कर रहा हूं। ना कोई मंगलगिरी का था, ना कोई मुराजी का था, ना कोई भाग्योदय का था, सब कहाँ के थे, बस ये सागर। मैं तो आज उस दिन भी आश्चर्य हो रहा, मैंने कहा कि भाई आगवानी तो एक बार होती है, आगवानी तो मैं तो मुरादी से उठाता, मैंने कहा यूं पहुंच जाऊंगा अपनी एज पर। क्या बोले कितना है, बोले 3-3.5 किलोमीटर घूम करके 4। तो 4 का तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। हमें क्या मालूम था कि वो तो आगवानी थी, ये प्रवेश था। बड़े बड़े जुलूस देखे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन एक साथ 2 जुलूस, और वो भी ऐतिहासिक हो जाए कि मुझे चलने ही नहीं दे। 10 दिन पहले ही तो आगवानी हुई थी, अब क्या, अब तो हम तुम्हारे घर के हो गए थे। लेकिन आज सागर वालों ने दिखा दिया कि महाराज पूरे सागर के। पहले दिन जो मेरा प्रवेश नहीं था सागर का, पहले दिन तो रास्ता था सागर का, निकल रहा था। और कई लोगों ने बीच में कह भी दिया था, महाराज जी यदि आपका मन चातुर्मास का मान लो नहीं बन रहा हो, कुछ लोग बाद में आते हैं कान में कहने के लिए,
सबके सामने तो ऐसा बोलेंगे नहीं, क्योंकि सभी लोग कहेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं अभी से। तो बाद में धीरे से आगे कहते, महाराज जी यदि डर रहे किसी कारण से यदि आपका मन सागर के चतुर्मास का नहीं भी बन रहा हो, तो कम से कम इतना तो बना लीजिए वहां से निकल जाना, बाया सागर होके निकल जाना। तो वह आगवानी सागर के लिए नहीं थी, वो तो सागर से निकल रहे थे। मेरे मन में भी था कुछ, और तुम्हारे मन में तो धुकधुकी थी, लेकिन ओरिजिनल प्रवेश तो आज हुआ है सागर। और मैंने भी आज ही सागर में प्रवेश किया, पहले सागर में नहीं था। पहले तो सोचता ठीक है रास्ते में पढ़ेंगे, तो हर गांव में प्रवेश होता है, निकल आते दमोह से आ गए, पथरिया से आ गए, सब परसोरिया, ऐसे ही सागर से निकल जाते। आज प्रवेश हुआ है सागर, और वही जोश, वही होश, वही चेहरे पर मुस्कान, हर चेहरे को देख रहा था, हर चेहरे पर सगुन ही सगुन दिख रहा है। कोई ना कोई शुभ संकेत की स्थिति। तो साधु से भी कहा गया नीतिकारों ने, तुम कितने के साधु हो, ये प्रश्न भक्तों से तुमने जिनवाणी ने किया। जिनवाणी ने तुमसे प्रश्न किया, ये कितनों के महाराज हैं। वो एक चुनाव के पहले वो एक सर्वे होता है, कुछ सर्वे करते हैं, पहले से कुछ लगे रहते हैं कि एग्जैक्ट पोल बोलते, क्या बोलते, सर्वे करते हैं, महीनों पहले से होता है, सालों। चुनाव नहीं होता तब से साल भर चलते ही रहता है। चुनाव के 2.5 साल के बाद सर्वे चालू हो जाता है कि माहौल किस पार्टी का बन रहा है, एक सर्वे होता रहता है। ऐसे ही जिनवाणी मां कहती है, तुम्हारे नगर का कल्याण होना है कि नहीं, तुम्हें आशीर्वाद मिलना है कि नहीं, ये साधु कितना पावरफुल है, इसमें कितनी शक्ति है, वो तो तुम नहीं नाप पाओगे। तुम्हें कितना मिलेगा उसका सूत्र दिया है। साधु के पास कितनी शक्ति है वो तो कोई नाप, लेकिन तुम्हें कितना मिलेगा, तुम्हारे नगर को कितना मिलेगा, नीति कहती है, तुमसे पूछती है, ये महाराज हमारे नगर में आ रहे हैं, हमारे नगर को कितना लाभ होगा, कितना आशीर्वाद मिलेगा। तो जिनवाणी ने कहा, ये सर्वे करो, ये कितनों के महाराज हैं, सर्वे करो, ये कितनों के महाराज। ये मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए। कितनों के महाराज हैं, जितनों के महाराज होंगे उतना तुम्हें मिलेगा, और सगुन होगा, मांगलिक होगा। इसलिए कल चतुर्मास बैठना है, आज ही पूछ लूं भैया, तुम लोग पूछ लेना, ये मैं कितनों का महाराज हूं। अब मेरे से पूछती है जिनवाणी, मैं इनको कितना दे सकूंगा, मैं इनको कितना लाभ दे सकूंगा। तो जिनवाणी कहती है, कितनों के महाराज हैं, तो बना लिया, तेरे भक्त कितने हैं, तू कितनों को अपना मानता है। तेरा आशीर्वाद कितना व्यापक है, तेरा प्रकाश कितना बड़ा है, कितनों का अंधेरा दूर करेगा, कितनों को एनर्जी देगा।
कितनों की जिंदगी सफल करेगा? साधु से पूछा है नीतिकारों ने, तुम कितनों को अपना मानते हो, कितनों को अपना भक्त मानते हो? और साधु जितने को अपना मानता है, साधु की 24 घंटे की साधना का मंगल वहां तक अपने आप शेयर के समान जाता है। साधु एक कंपनी है, साधु एक कंपनी है। उस समय जब साधु समाज के बीच में जाता है, उस समय जब साधु आहार के लिए उठता है, उस समय जब साधु कोई पंडाल में प्रवचन देता है, उस समय जब साधु हाथ उठाता है, उस समय जब साधु आंख उठाता है। ये आंख तुमने कितनों को देख के उठाई? ये हाथ में तुमने ताकत ली है कितनों के लिए? ये तुम विहार कर रहे हो कितनों के लिए? आहार करने जा रहे हो कितनों के लिए? बोलो, कितनों के लिए? अब जितनों के लिए साधु ने अंजलि बांध के गया है जिस दिन, बस उसी को लाभ मिलना है, बाकी तो ठन ठन गोपाल। इसलिए महावीर स्वामी ने अपने साधु को कहा, किसी एक लक्ष्य को बना के मत जाना। जगत में जितने नमोस्तु कर रहे हो उन सबके यहां आहार करने जाना। जितने लोग दरवाजे पर खड़े सबके यहां जाना। तुम लक्ष्य लेके चलना ही नहीं, तुम निकल पड़ो एक अनहोनी संकल्प लेकर। वो कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? और इसी का परिणाम है कि दिगंबर जैन साधु आहार एक चौके में करता है और आहार देने का पुण्य उतने चौकों को लगता है जितने पड़गान के लिए खड़े थे। धन मिल जाने से आनंद नहीं है, धनी बन जाने से। और धनी कब बनता है? ये धन, बोलो ना, ये धन बस मेरा कहते ही धनी हो गया। और ये धन मेरा नहीं है तो बैंक के मैनेजर हो गया, मेरा शब्द। और ये शब्द की अनुभूति जब हो जाती है तो ऐसा आप लोगों को कुछ ऐसा करना है जिसमें चतुर्मास में जो कुछ भी हो, किसके लिए हो? थोड़ा जोर से बोलना, जोर से बोलना। आशीर्वाद मिलेगा तो, और थप्पड़ पड़ेगा तो पूछ लेता हूं भाई, कोई गड़बड़ नहीं। कभी प्रेम मिलेगा, कभी डांट मिलेगी, कभी धूप, कभी छांव। धूप होगी तो किसके लिए? छाया होगी तो किसके लिए? बस फिर आनंद ही आनंद है। जाओ, जिसने ये कर लिया, जिसने ये कर लिया, जो कुछ भी चतुर्मास में मिलेगा मेरे लिए मिलेगा। जाओ, उसकी दिवाली के दिन दिवाली ही दिवाली होगी। और जिसके मन में ये भाव आ गया, ये तो मेरे लिए नहीं है, अब मैं बोल नहीं रहा। दिवाली के दिवालिया हो जाए तो मेरी गारंटी नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारे लिए रहेगा ही नहीं तो दिवालिया होना ही है। और तुम्हारे लिए यदि होगा तो साधु की, कल कहा था ना, बाप का और गुरु का, चाहे आशीर्वाद हो, चाहे थप्पड़ हो, चाहे प्रेम हो या फटकार हो, सबसे दिवाली ही होती है। उसमें तो दिवाली दिया दिया ही होते हैं। डांट भी करेगा तो प्रकाश के लिए, और प्यार भी करेगा तो क्योंकि वो
क्योंकि वो मेरा गुरु है, क्योंकि वो मेरा बाप है। कल कही थी ना, पराए बाप की नहीं, क्योंकि ये मेरा गुरु, मेरा पुरुषन। बस हर सागर वाले को ये मान के कल आना है। कहाँ जा रहे हो? मेरे लिए चतुर्मास हो रहा है। ये भूल के मत बोलना कि सुधा सागर का चतुर्मास हो रहा है। क्या बोलना है? ये भूल के मत रहना कि चतुर्मास के लिए मैं कलश ले रहा हूं, महाराज के लिए कलश ले रहा हूं। कोई भी 4 महीने के लिए टेक टू ऑर्डर, कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य मेरे लिए नहीं करेगा, चौका भी नहीं लगाएगा मेरे लिए। मेरे लिए मेरा कमंडल भी नहीं उठाएगा, मेरे लिए कुछ भी नहीं करेगा। यदि तुमने कहा कि ये कार्य महाराज के लिए कर रहा हूं, मामला गड़बड़ हो जाएगा। कहीं दिवाली के दिन दिवालिया मत हो जाना। और चतुर्मास में जो कुछ भी करो, बस एक ही अंतर चेतना से आवाज आना चाहिए, ये सब मैं मेरे लिए कर रहा हूं। तो गारंटी दे रहा हूं, कंपनी का माल है, दिवाली के दिन दिवाली ही दिवाली है। बस एक ही शब्द, चौका किसके लिए लगा रहे हो? मेरे लिए, महाराज के लिए नहीं, मेरे लिए लगा रहा हूं। मेरे जीवन को धन्य करने लगा रहा हूं। मेरे पापों का प्रवचन किस लिए सुनने जा रहे हो? अरे भैया महाराज आए हैं, नहीं जाएंगे तो अब देखो 4 लोगों के, हाँ, यहां बैठने मत आना, यहां आना। मेरे लिए प्रवचन हो रहा है और मैं नहीं जाऊं, मेरे लिए प्रवचन हो रहा है और मैं नहीं उठूं, मैं नहीं जाऊं। मेरे लिए महाराज हार को निकले हैं और मैं खड़ा नहीं हूं। मेरे लिए महाराज आशीर्वाद दे रहे हो, मैं नमोस्तु नहीं करूं। और मेरे लिए चतुर्मास हो रहा है और मैं इसमें पार्टिसिपेट न करूं। मेरे लिए मंगल कलश बैठ रहा है और मैं नहीं बैठा लूं। ऐसा कभी हुआ? महाराज के लिए बैठा लो तो नहीं बैठा था, महाराज के लिए तो कलश तो छोड़ो, एक खोड़ी का कलश मत बैठाना। और जब स्वयं के बैठाने की बात आवे तो चांदी का क्या, सोने का भी मौका मिले तो बैठा देंगे। मैं मंगल कलश बैठा लूंगा अपने लिए, अपनी दिवाली मनाने के लिए, अपने लिए, अपना मंगल के लिए। साधु और चतुर्मास तो खेत के समान होते हैं महानुभाव। खेत में किसान खेत को हरा करने के लिए बोता है या फसल के लिए बोता है? समय हो रहा अंतिम 2 मिनट में। खेत सूखा पड़ा हुआ है। जब खेत में किसान ने बीज बोया तो खेत को हरा करने के लिए बोया था या फसल पाने के लिए? नहीं, वो काला काला बुरा लग रहा था, नहीं। खेत को हरा करने के लिए कभी किसान बीज नहीं बोता है। किस लिए बोता है? बस यही है ये धर्म कार्य में। तुम्हारा साधु, तुम्हारा धर्म खेत है, तुम कभी इसको हरा करने के लिए नहीं बोना। जो कुछ भी बोना है तुम खुद की फसल पाने के लिए बोना है। और तुम्हारे मन में ये भाव आएगा, जितना बोऊंगा उतनी फसल मिलेगी। तो आप देखना, आपके अंदर उमंग चौगनी हो जाएगी। और जैसे ही तुमने कहा कि नहीं, ये मंगल कलश तो महाराज के लिए बैठ रहा है, महाराज के चतुर्मास के लिए बैठ रहा है, तो आप घिस्सा लगाओगे वही जो दुकान पे चलता है ना। दुकान पे क्या चलता है? 1000 रुपया से तुम शुरू होते हो तो ग्राहक भी 100 रुपया से शुरू होता है, फिर 900 पे आते हो वो 200 पे पहुंचता है, तुम 800 पे आते हो
अंत में 500 में सौदा पड़ जाता है। क्यों? दोनों की स्थिति अलग अलग। और यदि ये भाव आ जाए कि नहीं, मेरे लिए तो कलश बैठ रहा है, क्या गिनती करना, क्या ठहराव करना, क्या कम बनना, मैं खेत में बोई तो रहा हूं और बोने के बाद फसल तो मेरे ही पास आना है, खेत को बेचारे को क्या मिलना है? बोल दो ना। धर्म को क्या मिलना है? भगवान को क्या मिलना है? गुरु को क्या मिलना है? बीज जिसका होता है फसल उसी के पास जाती है, ध्यान दें। तो ऐसा भाव आपको कल प्रातः काल, अभी नहीं आज तो मुकेश धाना ने कहा था चतुर्मास की आपके संग, कल मैं पूछूंगा 24 घंटे और अच्छी तरह विचार लो, 2-3 बामन बुला के कुंडली मिलवा लो। हाँ, आजकल कुंडली मिलाई जाती भाई, देखो जिंदगी का सवाल तो नहीं है, लेकिन 4 महीने का सवाल तो थोड़ा 2-3 बामनों से मिला लो कुंडली। भाई महाराज से सागर की कुंडली कितने %, 28 गुण मिल रहे हैं कि 36 मिल रहे हैं कि 25 मिल रहे हैं? अभी कुछ नहीं है, अभी 24 घंटे अपने पास हैं। कल मैं पूछूंगा और कल प्रत्येक व्यक्ति अपने घर से खुद का श्रीफल लेके आएगा, कमेटी का नहीं। यहां कोई श्रीफल नहीं होंगे कल प्रत्येक व्यक्ति अपने घर से लेके आएगा खुद का, और जो श्रीफल लेके आएगा समझ लूंगा ये चतुर्मास उसी के लिए होगा। मान लो सागर में श्रीफल ना मिले तो बादाम लेते हैं, पर काली मिर्च मत ले आना, वैसे श्रीफल मिल जाएंगे। अपना खुद का, कमेटी वाले भी जिस कमेटी के लोग हों, क्योंकि इनको आदत पड़ी है कमेटी का श्रीफल चढ़ाने की, कल से आदत डालो अपना खुद का श्रीफल चढ़ाने की। क्योंकि ये चतुर्मास किसी कमेटी का नहीं है, किसी ट्रस्ट का नहीं है, किसका है? बस हर व्यक्ति क्या बोले? मेरे लिए चतुर्मास, मेरे लिए चतुर्मास। तो विनती भी किसके लिए करना? मेरे लिए। तो श्रीफल भी किसका हो? हाँ। महिलाएं भी अपना सोच लो, तुम अपना सोच लो अपना। और मैं जिस समय पूछूंगा उस समय आपको श्रीफल उठा करके, सबको स्टेज पे तो नहीं आने दूंगा, ये जो गैलरी बनी है ना, इस गैलरी में आप लोग श्रीफल दिखा के चढ़ा दोगे और मैं यहीं से आशीर्वाद दूंगा। जिसने अनुमति दी है उस घर में दिवाली हो। क्योंकि ये चतुर्मास उसी को फलेगा जिसने ये मान लिया है ये चतुर्मास मेरे लिए, फिर से रिपीट करो, ये चतुर्मास, और इसके लिए तुम्हें सोचने का 24 घंटे तो नहीं है, क्योंकि कल 7:30 बजे से कार्यक्रम चालू हो जाएगा। तो कितने घंटे हो गए? 8-10 घंटे नहीं, 12, और जितने घंटे लगा लें साहब, 24 घंटे 20-21 घंटे हो गए। इतने घंटे में आप सोच लो, सागर में बामन भी बहुत है, अच्छे बामनों से दिखाना, क्योंकि बामन बिना देखे नहीं लेता है। तो कुंडली मिला लेना कि चतुर्मास मेरी कुंडली में कैसा रहेगा। 3 बत्ती के यहां 2-3 तोता लेके बैठे रहते हैं, कई बार तो एक आध वो नादिया घूमता है, क्यों भाई मेरे लिए काम कैसा रहेगा? तो वो यूं करता है और यूं करता है, उससे भी पूछ लेना। और सबसे बड़ा ज्योतिषाचार्य बताओ, सबसे बड़ा ज्योतिषाचार्य, सबसे बढ़िया ज्योतिषाचार्य बताओ, नाम बता दो। स्वयं की आत्मा,
स्वयं की आत्मा से बड़ी ज्योत्साचार्य कुछ हो नहीं सकता, और स्वयं की आत्मा की जो आवाज आती है उसे दुनिया की ताकत कोई फैल कर नहीं सकती। इसलिए कल सुबह, कल जल्दी समय का ध्यान रखना, और सुबह सुबह करना है कि दोपहर में करना है? सुबह करना है, क्योंकि कल सुबह तो सागर वालों का है और दोपहर पूरे भारत वालों की है। सुबह तो सागर वालों का है क्योंकि चतुर्मास सागर वालों के लिए, बाहर के लोग भी रहेंगे, लेकिन कल जो दोपहर में होगा वो पूरे भारत वालों का मंच होगा। भारत में सागर आता है कि नहीं? कि सागर से बाहर है? इसलिए वित्त सागर के और पूरे भारत वालों का दोपहर का मंच होता है। गुरु पूर्णिमा का कार्य होता है। आप आज